हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, चैप्टर 2 क्लास 12 की बात हो रही है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ने के लिए आपको एक वर्ड को अच्छे से दिमाग में रखना होगा। ठीक है, वो वर्ड क्या होगा, स्वयंवर। स्वयंवर आपने देखा होगा ना, कभी भी कोई सीरियल आता था एक टीवी पे, तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, राखी का स्वयंवर आता था। ठीक है, स्वयंवर में क्या होता था कि एक दुल्हन होती है और बहुत सारे दूल्हे होते हैं, वो उनकी सभा में आते हैं। तो क्या होता है, रानी जो है उसमें से एक वर को चुनती थी, यानी एक दुल्हा चुनती थी। ठीक है, अब वो चुनने का क्राइटेरिया क्या होता था, कुछ उनकी क्वालिटी में एकदम जो दुल्हा होता था एकदम एक्टिव होता था। लाइक कोई भी अगर वॉर हो रहा है या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी टास्क है, तो उसमें वो नंबर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये रानी चेक करती थी कि ये जो है परफेक्ट है, तो वो उसको चुन लेती थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज आपको करना है, स्वयंवर। स्वयंवर में क्या होगा, जैसे कि क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देती हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। देखा देखा लग रहा है डायग्राम? यस, देखा देखा लग रहा होगा। अब चलो देखें, यहाँ पर देखो हर जगह पर स्पर्म दौड़ रहे हैं। ठीक है, और ये स्पर्म क्या होते हैं, ये एक तरह के हम इनको दुल्हा मान लेते हैं, यानी स्वयंवर में आए हुए दूल्हे हैं। इन्हीं में से एक जाकर आगे फ्यूज होगा। आपका डायग्राम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में। इसमें क्या है, ये आपको जितने भी स्पर्म नजर आ रहे हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे दूल्हे। क्या हो जाएंगे, दूल्हे। ठीक है, और ये जो आपको ये नजर आ रहा है, दैट इज ओवम, और इसको हम लोगों ने कह दिया दुल्हन। ठीक है, दुल्हन एक है और दूल्हे खूब सारे। अब रेस में ये आगे बढ़े, ये दौड़ते जा रहे दौड़ते जा रहे दौड़ते जा रहे, और जो बहुत एक्टिव होगा वही तो आकर दुल्हन से मिल पाएगा। अब जब यहाँ पर कोई भी एक स्पर्म यहाँ पे जब आ जाता है, तो क्या होगा कि अब ये दुल्हन भी थोड़ा आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये भी तो मिलने के लिए बेकरार है दूल्हे से। ये जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो स्पर्म है जो मिलेगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे बना लेंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, ये ओवा में इस प्लेस पे इन लोग यहाँ पर जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, और ये कौन सा रीजन है, जो फूला हुआ रीजन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला रीजन। ठीक है, और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बस जानकारी के लिए आपको बता दे रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे क्या करते हैं। इसमें देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म जब रिलीज होते हैं, और वो एंटर कहाँ करते हैं, वेजाइना से, और फाइनली पहुंचते कहाँ है, अब वेजाइना से आए और दौड़ते 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 पहुंचते हैं हमारे एम्पुलरी रीजन में। ये किसके एम्पुलरी रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ओवम है, ये अभी भी आपका सेकेंडरी oocyte तो है। आपने पढ़ा होगा जब oogenesis हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें यही तो बताया था कि उसमें प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, देन टर्शरी फॉलिकल बनते हैं, देन आपके ग्राफियन फॉलिकल बन रहे थे। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी oocyte, और ये इसके बाहर वाली ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ग्रैन्युलोसा लेयर। ठीक है, ये ग्रैन्युलोसा, और यहाँ पर स्पर्म ये। ठीक है, अब ये स्पर्म इससे आके फ्यूज होगा। ये यहाँ का मैंने सीन यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए देखो, जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने oogenesis पढ़ा था, तो oogenesis में क्या यही तो पढ़ा था। देखो ये प्राइमरी फॉलिकल बना था, प्राइमरी फॉलिकल के बाद एक और ग्रैन्युलोसा की सेल्स ऊपर आ जाती है, तो फिर उससे क्या, तो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल से देन मोर मल्टीलेयर, देन टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल से देन हमारा ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये जब टूटता है, इसका डिवीजन होता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हमारा ओवम निकलता है, जो अपने साथ ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर को लेके साथ में आता है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कह दिया जोना पेल्यूसिडा। क्या बोला, जोना पेल्यूसिडा। ये हमारी हो जाती है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्या होगा, जब स्पर्म जो होगा वो मिलेगा किससे,
यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा से, ये स्पर्म मिला हमारे ओवम से, ये स्पर्म मिला हमारे ओवम से, यानी हमारी सेकेंडरी ऊस, ये जब मिला था, जब ये सेकेंडरी oocyte था ना, तो स्पर्म किससे मिला? सेकेंडरी oocyte यानी ओवम से मिला। तो अब देखो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? जैसे कि आपके और मेरे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, बट मैं टीचर तभी रहूंगी जब मुझसे पढ़ने वाला स्टूडेंट अवेलेबल हो, यानी आप बच्चे मेरे लिए अवेलेबल हो, तो ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और आप बच्चे हो, आपको चाहिए कि कोई आपको पढ़ाए, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हमारी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो यही यहाँ पर हमने दिखाया है कि स्पर्म क्या होता है। स्पर्म के बाद जो है देखो होता क्या है, न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है, बट इसके पास अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस ओवम की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस उतना अच्छा नहीं होता है, बट साइटोप्लाज्म होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा साइटोप्लाज्म यूज कर लो और तुम अपना न्यूक्लियस मुझे दे दो। तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं। क्या करने के लिए शेयर करते हैं? अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए ये आपस में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को शेयर कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा, अब जब शेयर हो गया तो ये स्पर्म जो है ये पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करेगा किसको? ये जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा की ये लेयर थी ना, तो जोना पेल्यूसिडा और ग्रैन्युलोसा, ये ग्रैन्युलोसा के ऊपर थी, तो जोना पेल्यूसिडा एंड ग्रैन्युलोसा लेयर को पेनिट्रेट करेगा। अब कैसे करेगा? जो ये स्पर्म है, स्पर्म के हेड पे क्या होता है कि एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं ओवम में एंटर करने के लिए, ठीक है। जो ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पर फिर क्या आएगा, ये स्पर्म आ जाएगा और ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, हमारे जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट हमेशा डिप्लाइड होता है नेचर में, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फ्यूज हो गया था तो अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा जाइगोट, जाइगोट बन गया। तो अब इस स्पर्म का कोई भी काम नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। जब इसका काम ही नहीं है तो इसको रख के क्या करना है, चलो यहाँ पे हमारा बन गया जाइगोट, ठीक है। अब देखो जाइगोट कहाँ बन रहा है, ये देखो आपको फूला हुआ रीजन दिख रहा है, एम्पुलर रीजन में बन रहा है और ये ट्रैवल करेगा। अब यहाँ से ये यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ से ये चल के जाएगा ना, तो ये इस्थमस के एम्पुला में बना और इस्थमस के रास्ते से होता हुआ ये आएगा हमारा यहाँ तक, ठीक है। एंडोमेट्रियम की वॉल पे मतलब यहाँ पे फ्यूज होता है ना, तो यहाँ तक चलकर आएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जितने भी स्पर्म होंगे तो वो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये ट्रैवल कर रहा हो और स्पर्म वहां पर हो और दूसरा स्पर्म आके फ्यूज कर जाए, तो इनके पास जो जोना पेल्यूसिडा होती है वो क्या करती है, वो एंट्री को ब्लॉक कर देती है स्पर्म की, ताकि कोई और स्पर्म उसमें आकर फ्यूज ना कर पाए। अब ये आराम से ट्रैवल करेगी, कौन ट्रैवल करेगा, हमारा ये जाइगोट ट्रैवल करते हुए स्टमक के रास्ते से हमारे यूटेरस में आएगा और यहाँ पे माइटोटिकली डिवीजन होगा स्टार्ट इसका। जैसे पहले हमारा जो है 2 सेल डॉटर सेल बनेगी, 4 डॉटर सेल, देन 8 डॉटर सेल, देन 16 डॉटर सेल, देन 32 डॉटर सेल बनती है। वैसे जनरली 8 to 16 जब डॉटर सेल होती है तो इसको हम लोग कह देते हैं मॉर्यूला। क्या कहते हैं, मॉर्यूला कहते हैं। नाउ क्लियर। अब जब ये एंटर करती है कहां पर, यूटेरस में, और ये अटैच हो जाती है हमारे एंडोमेट्रियम की वॉल से, ठीक है। और इसी को हम लोग ने कह दिया इम्प्लांटेशन। नाउ क्लियर, इसको क्या कहा, इम्प्लांटेशन। अब हम इसको, ये मैंने एक जनरल फॉर्म में आपको समझाया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, जिससे क्या होगा आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। चलो देखते हैं। देखो इसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट स्पर्म फ्यूज विद फीमेल गैमेट ओवम टू फॉर्म जाइगोट। देखो नॉर्मली अगर इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जो फ्यूजन होता है हैप्लॉइड मेल गैमेट का यानी स्पर्म का और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का यानी कि ओवम का, वो बनाता क्या है, डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन कहा था, ठीक है।
अब इसमें जो है एक और बात थी, हमने याद करा था कि जो है हमेशा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, मोस्टली एम्पुला में होता है, फैलोपियन ट्यूब की जो एम्पुलर रीजन था वहां पर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये एनसीईआरटी की पहली लाइन है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वालिटीज सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना एंड कॉल इंसेमिनेशन। देखो इंसेमिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं अराइवल ऑफ स्पर्म। कैसे अराइवल हो रहा है, जो मेल डिस्चार्ज होता है सीमेन वो कहां पर जाता है, फीमेल्स की वेजाइना में, और वो क्लोज टू द सर्विक्स, और ड्यूरिंग किसके, कॉपुलेशन के दौरान, तो उसी को हम लोग ने कह दिया इंसेमिनेशन। और इसमें एक सिंगल इजैकुलेशन ऑफ सीमेन में कितने आपके जो है मिलियन स्पर्म हो सकते हैं, ये आपके 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। एक इजैकुलेशन की बात हो रही है, वन इजैकुलेशन। नाउ क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट लाइन क्या लिखा, तो द मोटाइल इज अ स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू यूटरस एंड फाइनली रीच एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे यही बताया गया है कि पहले ये जो मोटाइल स्पर्म जो यहाँ से स्पर्म ट्रैवल कर रहे थे यानी बहुत रैपिडली, वो कहाँ पर जाते हैं, एम्पुलरी रीजन में जाएंगे, और यहीं पर उनका जो है फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट बन जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ लिखा एम्पुलरी रीजन एंड फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी। जो ओवम हो रहा है वो रिलीज हो रहा है कहां से, ओवरी से, वो भी ट्रांसपोर्टेड होगा एम्पुलरी रीजन में, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पर्म आया यहां तक और यहाँ पे ओवम आए ना, ओवम तो यहां पर था ना, तो वो भी ट्रैवल करके एम्पुलरी रीजन में होते, यानी दोनों ही साइमल्टेनियसली यहां पर आने चाहिए, तभी आपका फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो वही लिखा हुआ है, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर fertilization take place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region, यानी दोनों ही simultaneously transport होंगे ampullary region में, तभी वहां पर fertilization होगा, ठीक है। और दिस इज द रीजन, यही एक रीजन है व्हाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही एक रीजन है कि क्यों सारी पॉपुलेशन जो लीड नहीं करती फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी की, क्योंकि जो है जब हो सकता है कि स्पर्म ट्रैवल कर रहा हो उस टाइम पे ओवम ट्रैवल ना कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जो स्पर्म्स होते हैं कम इन कंटैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर, वो किसके कंटैक्ट में आते हैं, वो जोना पेल्यूसिडा लेयर के कंटैक्ट में आते हैं ओवम के, और इंड्यूस करते चेंजेस इन द मेम्ब्रेन और दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। यही मैंने बताया था ना, यहाँ पर यही मैंने बताया था, जब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो गया था तो जो जोना पेल्यूसिडा होती है वो एंट्री ब्लॉक कर देती है अदर स्पर्म की, ताकि वो आकर उसको फर्टिलाइज ना कर दे, ठीक है। Thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. ये इंश्योर हो जाता है कि एक ही स्पर्म एक टाइम पे फर्टिलाइज हो सकता है ओवम में, ठीक है। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम्स, जो सिक्रेशन होता है एक्रोसोम, वो हेल्प करता है स्पर्म को एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, क्योंकि ओवम और स्पर्म में दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, क्योंकि आपके स्पर्म में क्या था, न्यूक्लियस अच्छा था बट साइटोप्लाज्म नहीं था, और ओवम में क्या था, साइटोप्लाज्म था पर न्यूक्लियस उतना अच्छा नहीं था। तो क्या होगा कि जो एक्रोसोम सिक्रीट हो रहा है स्पर्म को, वो हेल्प करता है साइटोप्लाज्म में एंट्री करने के लिए, किसके, ओवम में, थ्रू किसके, जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, और ये इंड्यूस करता है कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन को, कहां पर, सेकेंडरी oocyte में। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है ये भी अनइक्वल और रिजल्ट देता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम की, ठीक है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। और हाँ, इस वीडियो को समझने के लिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन समझने के लिए एक बार आप मेरी oogenesis की वीडियो को देख लेना, उससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको oogenesis अच्छे से क्लियर होगा तो ये इसमें जैसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम, उचित, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका मतलब क्या है।
सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जल्दी जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं किसके, स्पर्म्स के, एंड दैट वन ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं स्पर्म के और वो फ्यूज करते हैं ओवम के साथ और फॉर्म करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। लेट अस सी, चलो हम लोग देखते हैं कि बेबी कैसे डिसाइड होगा कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अब देखो जैसे सेक्स ऑफ द बेबी हमें डिसाइड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे फादर। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको, यहाँ पे लिखा मैंने मदर। ठीक है, अब फादर के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हैं, 44 प्लस एक्स वाई। इधर कितने होंगे, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब इनके गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स इसमें कौन से होंगे, आपके होंगे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, यही तो गैमेट होगा। मदर के गैमेट की बात करें तो उसमें क्या होगा, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, इसमें तो एक्स ही एक्स है ना, एक एक्स ही एक्स ही। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमने इसे फर्टिलाइजेशन करना, फर्टिलाइजेशन पहले इसका और इसका करके देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, ये आ गया 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि ये वाला और ये वाला करके। ठीक है, तो 44 प्लस एक्स वाई, दूसरा ये बन गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं दिस वन एंड दिस वन, तो याद आएगा 22 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये और ये, क्या जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने इसके कर दिए फर्टिलाइजेशन। अब ये जो ऑफस्प्रिंग आ रही है देखो, ये एक्स एक्स किसका होता है, गर्ल। ठीक है, एक्स वाई बॉय, एक्स एक्स गर्ल और एक्स वाई बॉय। 50-50% चांसेस दिख रहे हैं, 50% गर्ल एंड 50% बॉय। ठीक है, तो ये हमने इसे यहाँ पे निकाला। जो देखो जो सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न होता है ह्यूमन फीमेल्स में, वो तो हमें पता है कि एक्स एक्स होता है, और जो है ह्यूमन मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, ये हमें पता था। ठीक है, जब जो है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट यानी जो है फीमेल गैमेट कि जब सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे होते तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है। ठीक है, उनके पास कोई भी वाई नहीं होता, यानी उनके पास कोई चांसेस ही नहीं है कि वो मेल बॉय को उनके थ्रू कुछ आ पाए। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या हुआ, जब हैप्लॉइड मेल गैमेट को हम लोगों ने देखा तो उनके पास या तो एक्स हो जाएगा या तो वाई हो जाएगा, यानी गर्ल वाला भी हो जाएगा बॉय वाला भी हो जाएगा, यानी 50% स्पर्म कैरी करता है क्या, एक्स क्रोमोसोम को, और 50% जो है स्पर्म कैरी करता है क्या, वाई क्रोमोसोम को। जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का तो जाइगोट के पास या तो एक्स एक्स जाएगा और या तो एक्स वाई जाएगा। ये डिपेंड करता है कि स्पर्म जो उस टाइम पे फ्यूज हुआ है वो क्या कैरी करके जा रहा था, वो एक्स कैरी करे हुए था या वाई कैरी करे हुआ था जिस टाइम पे वो फर्टिलाइज हो रहा था ओवम से। तो जो जाइगोट कैरी कर रहा है एक्स को, ठीक है, एक्सेस, वो फीमेल बेबी हो जाएगा, और अगर जो है वो वाई को कैरी करेगा तो वो एक्स वाई हो जाएगा, यानी मेल गैमेट हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं हम कह सकते हैं जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू, फादर के थ्रू। ठीक है, जिसको मैंने इसमें आपको समझा दिया। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे फीमेल और मेल का जो है, कैसे मेल और फीमेल बेबी बनेगा। ठीक है, यानी बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय बनेगा। यहाँ पर स्पर्म आया था तो ये स्पर्म के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि इसने क्या कैरी किया हुआ है, एक्स कैरी किया हुआ है तो इसके पास तो एक्स है ही, तो ये बन जाएगा बेबी गर्ल। ठीक है, अगर इसने वाई कैरी करा होगा तो इसके पास तो एक्स है तो ये बन जाएगा बेबी बॉय। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दिस स्पर्म, ये कौन सा स्पर्म आके से फ्यूज कर रहा है या फर्टिलाइज कर रहा है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज जाइगोट्स मूव थ्रू द स्टेमस ऑफ द ओविडर कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म क्या बना रहा था 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसको हम लोगों ने कहा था ब्लास्टोमेयर्स. ठीक है, इसको हम लोगों ने कह दिया ब्लास्टोमेयर्स. देखो जैसे जब आपका जाइगोट बनता है तो जैसे ये आपका है, इसमें बीच में ये क्या है आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियस. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो बाहर वाली एक लेयर बनी है दैट इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, और इसमें ये आपका बन गया जाइगोट. ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका 2 सेल बनेगा. अब 2 सेल कैसे बनेगा, ऐसे ही बना दो, और अंदर जो है एक सेल ये और एक सेल ये. ठीक है, एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस इसमें. तो ये आपके जो ये तो आपकी थी जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, और ये आपका बन गया जो अंदर ये वाला बना है दैट इज ब्लास्टोमर्स. ठीक है, अब अगेन ये आगे बनेगी तो ये इस तरीके से और अंदर बन जाएगी आपकी 4. ठीक है, ये 4 बन जाएगी, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ब्लास्टोमर्स हो जाएगी. और ये आपकी 4 सेल्ड होगी, इसमें देखो आपके 2 सेल्ड है, फिर आपके बनेगी 8 सेल. 8 सेल कैसे बनेगी, ऐसे करा और अंदर इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, पिज्जा जैसे बना दिया समझाने के लिए. ठीक है, तो ये आपकी 8 हो गई, तो ये भी आपकी क्या होगी, ब्लास्टोमर्स. ठीक है, ये 8 सेल बन रही है और ये आपकी है जोना पेल्यूसिडा. अब ऐसे ही और बन जाएगी, ये भी आपकी फिर हो जाएगी जोना पेल्यूसिडा, और इसमें आपके अंदर बन जाएंगे, गिनती थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी बट ये हो जाएगा 16 सेल्ड बन जाएगी. ठीक है, डॉटर सेल. इसी को हम लोगों ने कहा था मॉर्यूला. ठीक है, देन आपकी क्या होगा, ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये आपकी ब्रेक हो जाएगी. ठीक है, ये जब आपकी ब्रेक होगी और यहां पर इस तरीके से सेल्ड बनेगी, ये आपकी होती है ब्लास्टोसिस्ट. तो जो जोना पेल्यूसिडा है, ये आपकी जोना पेल्यूसिडा है, ये ब्रेक हो जाती है और इनर सेल मास, और ये जो है इनर सेल मास्ड है ये अटैच हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट से. ये आपकी हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट और ये आपकी है इनर सेल मास जो अटैच हो जाएगी आपके ट्रोफोब्लास्ट से, और जो स्पेस बनेगा दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील. ठीक है, ये वाला आपका है ट्रोफोब्लास्ट. देखो इसमें फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, एक बार पहले आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ, फिर आप इस धराना आराम से समझ में आएगा. देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स कॉल्ड मोरिला. जो 8 से 16 जो ब्लास्टोमर्स डॉटर सेल होती है उसको हम लोगों ने कह दिया मोरुला. कहां पर है, ये वाली बात हो रही थी. ठीक है, देखो 8 से 16 थी और यहां पर इसको कह दिया मोरुला. ठीक, द मोरुला कंटिन्यूज. मोरुला अभी भी रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यू डिवाइड होती जाएगी और ट्रांसफॉर्म करेगी ब्लास्टोसिस्ट में एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस. जब ये आगे यूट्रस की तरफ मूव करेगी तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ब्लास्टोसिस्ट में. कैसे, देखो ये ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो गई. ठीक है, बन गई आगे. अब क्या होगा, जो ब्लास्टोमर्स है ब्लास्टोसिस्ट का, वो अरेंज करेगा इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास. वही चीज मैं बताया, ये ट्रोफोब्लास्ट से जो इनर सेल मास है वो अटैच कर जाएगा और इसको हम लोग कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, नाउ ये वाली आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होगी, ये जाकर अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम से और जो इनर सेल मास है वो गेट डिफरेंशिएटेड हो जाएगा एज द एम्ब्रियो.
आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड होती है रैपिडली एंड कवर करती है ब्लास्टोसिस्ट को। अब रिजल्ट क्या आता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बिकम एम्बेडेड इन द एंड्रोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और इसी को हम लोग ने कह दिया इम्प्लांटेशन, और ये लीड करता है प्रेगनेंसी को। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ा दिया है। वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।